यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों आपको बताएगा। फिर इसको खींचेंगे करके इसको लॉक कर देंगे। देखिए बेटा, आज बताएंगे आपको सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। ठीक है, एक ऐसी आपातकालीन अवस्था में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस है वो या तो अवरुद्ध हो जाए या फिर उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सीपीआर करते हैं। तो जो भी व्यक्ति को अगर सांस अवरुद्ध हो रही है या फिर दिल की धड़कन रुक जा रही है, उस टाइम पे हम व्यक्ति की छाती पर इस तरीके से रखना है और 1 मिनट में 100 से 120 बार तक आपको इस तरीके से प्रेस करना है। और करना क्या है, मेन क्या है, आपको अपने सिर्फ हाथ का वजन नहीं, अपने पूरे शरीर का वजन यहाँ पर इस तरीके से रखना है जिससे कि उसको सांस आने लगे। और हम ये क्रिया, सीपीआर की क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक उस व्यक्ति को सांस ना आ जाए। हमें अपने हाथों से दबाव देना है और इस दबाव को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। इससे क्या होता है? व्यक्ति के मस्तिष्क और बाकी अंगों में क्या चला जाता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड का प्रवाह तेज हो जाता है। अच्छा, सांस दो तरीके से दिया जाता है, उसे कहते हैं बचाव सांस। आप मुंह से भी सांस दे सकते हैं। अगर आप मुंह से सांस नहीं देना चाहते तब आप हाथ का प्रयोग करके इस तरीके से छाती पे दबाव देकर उसको सांस ला सकते हैं और उसको फिर सांस आ जाती है व्यक्ति को। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किस लिए आती है या जो मरीज है उसकी हालत और खराब होने से बच जाए और उसकी जीवन रक्षा हो जाए। कई बार हमारे घर में क्या होता है, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसका हमें तुरंत उपचार देना होता है। तो ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनमें आपको तुरंत उपचार देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो इंसान की जान भी जा सकती है। लू लगने का मतलब होता है हीट वेव चलती है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे लू लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हीट स्ट्रोक। क्या है कि जब तो गर्मी एकदम पीक टाइम पे होती है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, अगर इमरजेंसी में आप निकल रहे हो तो आप क्या करेंगे? या अपने पूरा बॉडी को कवर करके निकलिए। पानी पीकर भी निकलेंगे और पानी की बोतल लेकर भी जाना है। ठीक है, फिर भी अगर इन केस आपको लग जाती है लू, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप बेल का जूस पी सकते हैं, आम पन्ना पी सकते हैं और प्याज का रस लगा भी सकते हैं, है ना? पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है बहुत ज्यादा। आप ओआरएस का घोल भी पी सकते हैं, है ना? ये ओआरएस है ना, ये ओआरएस क्या करता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, किसी की बॉडी में विष चला गया तो उस टाइम पे क्या होगा? उसका शरीर थोड़ा नीला पड़ने लगेगा और उसके मुंह से झाग आने लगेंगे। तो ये सिम्टम है, विष खाया है इसने, तो आप क्या करेंगे? उससे उल्टी करने की कोशिश करेंगे। इस समय पे सारी दुर्घटनाओं में आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। ठीक है, कि जो भी आपको सामने चीजें दिखाई दे रही उनका ही प्रयोग करके आपको उस इंसान को प्राथमिक चिकित्सा देनी है। घर में कोई काम कर रहे हैं, आप गिर गए, है ना, और आपका सर पे या कहीं भी आपका बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है, तो कोई कपड़ा हो गया, आपको कपड़े से रोकने की कोशिश करिए, तब भी नहीं रुकता है तो जहां पे भी खून निकल रहा है उसे दबाव बिंदी को प्रयोग करते हैं, खून बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि ब्लड रुक जाए और उसके बाद तब जाके आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप कंट्रोल कंडीशन में लेकर जाएंगे। सांप काट लिया तब आप क्या करेंगे? रोकने के लिए हम जहां हमारा ज्यादा वाला शरीर है वहां पे हम बांध देंगे कुछ। अगर आप वहां पे बांधेंगे नहीं तो क्या होगा? ब्लड जो है वो विष के साथ लेकर पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो किसी कंडीशन में अगर हमारी हड्डी टूट गई, है ना, तो आप क्या करेंगे? आप लेकर आएंगे, किसी ऐसे हार्ड सरफेस पे लेकर आएंगे। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? लकड़ी की खपच्चियां होती हैं, उनको आप मान लीजिए यहाँ की हड्डी टूट गई है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक खपच्चियां लगाकर ऊंची सरफेस पे जब सड़क पे क्या होगा? हमारा पैर उस कंडीशन में मुड़ सकता है। उसको क्या बोलते हैं? मोचाना कहते हैं। उसका लक्षण क्या है कि वहाँ पे सूजन हो जाएगी और वो अंग थोड़ा सा नीला पड़ जाएगा और वहाँ पे पेन होगा। आप पत्ते भी बांध सकते हैं या फिर रोटी को आधा सेक लीजिए, एक साइड सेक कर जहाँ पे कच्चा है गर्म रोटी उस पर लगा लीजिए और वहाँ पे तेल लगा के नमक लगा के आप उसको बांध सकते हैं। उससे सूजन कम होगी प्लस दर्द भी आपका कम हो जाएगा। आप नीम के पत्तों का पानी उबालकर उससे नहा सकते हैं। उससे क्या होगा? देखिए चर्म रोग होते हैं, आपके कहीं पे दाने हैं, कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जब भी कोई खुली चोट लगे तो पहले उसको आपको डिटॉल से धोना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज से अगर चोट लगी तो उसमें कीटाणु लग सकते हैं, तो उसको पहले वॉश करेंगे आप डिटॉल से, के बाद ही आप दवाई लगाएंगे। डायरेक्ट अगर आपने दवाई लगाई तो क्या होगा? उसके कीटाणु अंदर ही रहेंगे और ज्यादा रोग फैला सकते हैं। और एक फर्स्ट एड बॉक्स आप अपने पास रखिए, इमरजेंसी में आपको उसमें से चीजें मिल जाए। जैसे अगर कहीं जल गया है तो आप बर्नॉल निकाल के लगा सकते हैं। अभी तक आपका एक गेम होगा, इसका नाम है लेग रेस। इसमें क्या करना है? आपके पैरों को बांधा गया है और आपको इस लाइन को, ये देखिए लाइन दिखाइए,